जमीन पर एक साधारण सी कील पड़ी थी, लेकिन यही कील महिला का खतरनाक हथियार बनने वाला था। वो चाहती थी कि इस कील को किसी और जगह पर लात मारकर सरका दे। पहली बार जब वो ऐसा करने गई, तभी एक जापानी सैनिक उसके पास से गुजर गया और वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ा देखभाल करने के बाद वो फिर से गई और इस बार कील को दूसरी जगह लात मारकर गिरा दिया। फिर वो ऐसे वापस लाइन में खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक जापानी सैनिक जांच कर रहा था, तभी एक सैनिक को जो भेस बदलकर छिपा था पकड़ लिया गया। अब कोई और रास्ता नहीं था तो उसने सीधे लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसका वार बेअसर रहा। तभी एक दूसरा साथी सैनिक आगे आया और उस जापानी सैनिक को जोर से जमीन पर पटक दिया। सैनिक सीधे उसी लकड़ी पर गिरा जिसमें कील थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ, कील उसके सिर के पीछे घुस चुकी थी और वो वहीं ढेर हो गया। अगले दिन महिला ने फिर एक नई योजना बनाई। इस बार उसने जानबूझकर सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल मेज के कोने पर रख दी, ताकि जब कोई सैनिक वहां से गुजरे तो गलती से उसे गिरा दे। लेकिन बस कुछ सेंटीमीटर से वो बोतल गिरने से रह गई, जिससे महिला को झुंझलाहट हुई। उसने पास की कुर्सी को हिलाकर बोतल के पास खिसकाया, जिससे दूरी कम हो जाए। फिर वो नीचे बैठ गई और इंतजार करने लगी। जैसे ही एक सैनिक पास से गुजरा, उसकी तलवार का हैंडल बोतल से टकराया और बोतल सीधी उसके जूते में गिर पड़ी। नीचे देखा तो वो दर्द से कराह उठा। महिला ने शांति से खड़े होकर एक नर्स की यूनिफॉर्म पहन ली, एक शराब की बोतल उठाई और कुछ चीनी की गोलियां भी साथ ली। फिर वो चुपचाप बाहर चली गई। जब कोई देख नहीं रहा था तो वो झुकी और उन चीनी की गोलियों को दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दिया। इसके बाद वो ड्रिप स्टैंड के पास पहुंची और उसे ऐसे सेट किया कि वो खिड़की के पास झुक जाए। फिर उसने हिलती बोतल को स्थिर कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। अब वो शराब की बोतल को वहां से हटाकर ऐसे जगह रख देती है जहां वो आसानी से गिराई जा सके। अब महिला डायरेक्टर के कमरे में जाती है। वो देखती है कि डायरेक्टर प्रेशर कुकर से ढेर सारी सिरिंज को स्टरलाइज कर रहा है। महिला मौका देखकर उसके चश्मे साफ करने का बहाना बनाती है। उसी वक्त वो अल्कोहल की बोतल स्टरलाइजिंग लिक्विड से चुपके से बदल देती है। फिर वो कोने में जाकर डिस्टिल्ड वाटर की बोतल को उठा लेती है और धीरे से जमीन पर उलट देती है। अब वो पानी बहते हुए उस दरवाजे की दरार से अंदर जाता है जहां पहले चीनी की गोलियां डाली गई थीं। चीनी पानी में धीरे धीरे घुलने लगती है। दूसरी ओर प्रेशर कुकर में अब शराब और स्टरलाइजर की मिलीजुली गंध पूरे कमरे में फैलने लगती है, जिससे सब जापानी सैनिकों का सिर चकराने लगता है। महिला फिर बिजली वाले कमरे में जाती है और मेन स्विच को बंद कर देती है। फिर एक गीला तौलिया उठाकर उस स्विच के पुर्जों में पानी टपकाना शुरू करती है, जिससे पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है।